Good evening everyone. So today we are going to discuss practice question which was given as the homework. The first question was, in the closest packing of atoms A, let me write down the solution given part. Radius of atom A is given as RA and the radius of atom B is given as RB. We need to find the value of RB such that it can fit into tetrahedral void. क्या कहा जा रहा है, हमें RB की वो वैल्यू निकालनी है जो कि वॉइड को ऑक्युपाई कर सके. आप हमें बताइए कि वॉइड को ऑक्युपाई कौन करता है? कैटायंस. हाँ, कैटायंस क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी साइज छोटी होती है. तो देखिए जो रेशियो होगी वो क्या होती है? RC अपॉन RA, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कैटायन एनायन. सो रेडियस ऑफ कैटायन इट इज RB एंड रेडियस ऑफ एनायन इट इज गिवन RA. देखिए कौन सी वॉइड ऑक्युपाई करना है? टेट्राहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? हाँ, 0.225 ये वैल्यू होती है. दिस इज द मिनिमम वैल्यू. इससे छोटी वैल्यू नहीं होनी चाहिए. ये वैल्यू इससे बड़ी हो सकती है. कितनी तक हो सकती है? 0.225 है ना, 413 तक हो सकती है. 414 नहीं हो सकता. ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. हमें आरबी की वैल्यू चाहिए. हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. देखिए आरबी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.225 टाइम्स ऑफ आर ए. ये हो गया इसका सॉल्यूशन. आपको आरसी अपॉन आर ए लिमिटिंग रेडियस रेशियो की वैल्यू हर एक वॉइड के लिए याद होनी चाहिए. उसके बिना आप ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. व्हाट इज गिवन हियर? इट इज गिवन दैट रेडियस ऑफ मैग्नीशियम आयन, सीजियम आयन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड क्लोरीन आर 0.65 एंगस्ट्रॉम, 1.69. इन ये सब डिटेल्स हमें दिए गए हैं. हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायंस इन द क्रिस्टल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड. तो फर्स्ट पार्ट इज मैग्नीशियम सल्फाइड के लिए. अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आसान हो जाएगा अगर हमारे पास वॉइड की वैल्यू मालूम हो जाए. हमें मालूम चले वॉइड कौन सा है, हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आरसी अपन आर ए की वैल्यू निकाल देते हैं. देखिए इसमें कैटायन कौन बनेगा? मैग्नीशियम. सो आर ऑफ Mg2 प्लस अपॉन आर ऑफ सल्फर 2 माइनस. आर ऑफ Mg2 प्लस कितना दिया है? 0.65 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई आर ऑफ सल्फर नेगेटिव 140 एंगस्ट्रॉम. जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ओके, सो हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है. देखिए हमने क्या किया, मैग्नीशियम आयन की रेडियस वैल्यू रख दिया. कितनी है? 0.65 एंगस्ट्रॉम. और सल्फर आयन की कितनी है? सॉरी 1.84 एंगस्ट्रॉम. ये दिया हुआ है. इनको डिवाइड कर देते. देखिए कितना आता है. मेरे पास फोन है, जल्दी से कर लेते हैं. इट्स वैल्यू विल बी 0.353. अब ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू 0.353 है वो किसके बीच में लाई करती है? इट इज ग्रेटर देन 0.225 बट इट इज लेस देन 0.414. ध्यान से देखिए ये वैल्यू इसी रेंज में लाई करेगी. 0.353 ये इनके बीच में लाई करेगी. ये रेंज कौन से वर्ड को शो करता है? हाँ, दिस विल बी टेट्राहेड्रल वॉइड. आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा टेट्राहेड्रल वॉइड का? कितना आएगा? 4. तो फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया. आगे ओके, देन सेकेंड पार्ट वी नीड टू कैलकुलेट फॉर द मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो वी कैन राइट डाउन रेडियस ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस अपॉन रेडियस ऑफ ऑक्सीजन 2 माइनस. Magnesium 2 plus is given 0.65 angstrom and radius of oxygen negative 1, 2 and 3 that is 1.40 angstrom. इसको जब आप सॉल्व करेंगे so the value will be 0.464 इसके अराउंड आएगी. अच्छा ये वैल्यू देखिए
क्या इस रेंज में लाई करेगी 0.414 RC अपॉन RA 0.732 इसमें लाई करेगी ना। हाँ, ये रेंज हमें किसको सपोर्ट करता है? दिस इज द रेंज फॉर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। हो गया। अब द थर्ड पार्ट इज cesium chloride CaCl. So radius of cesium ion divided by radius of chlorine ion. Radius of cesium ion, second one, it means 1.69 angstrom divided by chlorine ion, last one 1.81 angstrom. Its value will be 0.93. Its value will be 0.93. Now tell me, this value is greater than 0.732 but it is less than 1. So which void will occupy this range? That is cubical void. That is cubical void and the coordination number will be 8. तो हमारा तीनों सेक्शन आ गया। फर्स्ट पार्ट में कितना आया 4, सेकेंड का 6 और थर्ड का 8। इस टाइप से हमें क्या समझ में आया कि अगर ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं तो हमें डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का कोई तरीका नहीं है। हम पहले वहां से लिमिटिंग रेडियस रेशियो निकाल लेंगे, उसे उस रेंज से वैल्यू करा लेंगे, जिस रेंज में वो आएगा उसका वॉइड बता देंगे और उस वॉइड से हमें कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाएगा ना। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एन आयनिक सॉलिड ऑफ द जनरल फॉर्मूला AB एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर पहले से दिया हुआ है। क्या हम बता सकते हैं कौन सी वॉइड को ऑक्युपाई कर रहा होगा? हाँ, कौन सी वॉइड होगी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब बताइए ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0.414 और मैक्सिमम वैल्यू से जो थोड़ी सी कम होती है दैट इज 0.732, यानी कि इसकी रेंज 0.414 से बड़ी होगी और 0.732 से छोटी होगी। देखिए इसमें ऐसा कौन सा है? यस, थर्ड वन, between 0.414 and 0.732. So this is your answer. Okay, so this is the next question. What is given in the zinc blende structure? Zinc ions occupy alternate tetrahedral voids and sulfur ion makes CCP. CCP means FCC lattice, right? Okay, so there will be ion on the corner position and on the center of each face 4, 5, 6। इसमें कौन होंगे? अनायंस होंगे, यानी कि सल्फर आयंस होंगे, ऐसे सब में होंगे। दूसरी आगे क्या दिया है? एंड द जिंक आयन ऑक्युपाई द अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब बताइए टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ लाई करते हैं? अलोंग द बॉडी डायगोनल। चलिए ठीक है, इसको हम इससे मैच कराते हैं। ये हमारा बॉडी डायगोनल होगा। आप बता सकते हैं ये वैल्यू कितनी आती है बॉडी डायगोनल की? हाँ, कितनी? √3a। इस बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड लाई करते हैं? 2 लाई करते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इट ऑक्युपाइज अल्टरनेट, यानी कि एक लाई करेगा एक नहीं करेगा। तो देखिए इसका सेंटर यहाँ आएगा बॉडी डायगोनल का, जो कि लेंथ कितनी होगी? √3a/2 होगी। हाफ पूरा √3a, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? √3a/2। और जो जिंक प्लस आयन है टेट्राहेड्रल वॉइड वो कहाँ होगी? यहाँ पर होगी। अब आप बताइए ये ऑलरेडी कितना था? √3a/2, तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी आएगी? √3a/4। बात समझ आ रही है? अब देखिए अगर इस स्ट्रक्चर को हम बाहर निकाल के बनाए तो देखिए कैसा बनेगा। ये है, इसमें कौन है? सल्फर आयन, ठीक है। उसी के ठीक साइड में ये है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड, इसमें कौन है? जिंक 2+। हम इनके सेंटर को मिला देते हैं, ऐसा बनेगा। ये लेंथ अभी हमने निकाला था, कितना आया है? √3a/4 आया ना। कैसे आया है? पूरा बॉडी डायगोनल √3a, उसका हाफ किया तो √3a/2 और ये उसका भी हाफ है, इसलिए √3a/4। अब देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है
हम इसे क्या कर सकते हैं, रेडियस ऑफ सल्फर आयन, ये लेंथ यहां से यहां तक जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, रेडियस ऑफ जिंक आयन। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ जिंक आयन प्लस रेडियस ऑफ सल्फर आयन शुड बी इक्वल टू √3/4 a, लिख सकते हैं। हाँ, अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो समझिए कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। रेडियस ऑफ जिंक आयन कितना दिया है, 0.83 प्लस रेडियस ऑफ सल्फर आयन कितना दिया है, 1.74 √3a/4। इसको ऐड कर दीजिए, देखिए कितना आएगा, 3 4 7 7 8 15 1 1 2, दैट इज इक्वल टू √3a/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर आ जाएगा 8 2 एंड 10, दैट विल बी इक्वल टू √3a। हमें वैल्यू कितनी चाहिए, a की, सो a इज इक्वल टू 10.28 अपॉन √3, दैट इज इक्वल टू 10.28 अपॉन 1.732, √3 की वैल्यू 1.732। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कुछ इतनी आएगी, 5.935 एंगस्ट्रॉम। देखिए क्या ये वैल्यू इससे रिजल्ट करती है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस। ओके, सो अब तक का जो क्वेश्चन था वो किस पे बेस्ड था, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो पीछे आपको होमवर्क दिया गया था, इसका भी सॉल्यूशन हम इसी के साथ भेज देते हैं। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन अ यूनिट सेल विद 4 एटम्स। सो नंबर ऑफ एटम्स n इज इक्वल टू 4 गिवन। हमें मालूम है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, दैट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स, इट मींस 2n, सो 2 into 4 दैट इज इक्वल टू 8। सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, that is the same the number of atoms, it means this is 4, so this will be also 4। so इसमें कितने tetrahedral voids होंगे, 8, कितना octahedral voids होंगे, 4। okay, so the next question given is find the volume of a unit cell if radius is given 5 nanometer and the lattice given is BCC, body centered cubic unit cell। it means the arrangement will be like this, corner position and body centered, यानी कि इस क्यूब के बॉडी में भी होगा। ठीक है, आगे देखिए, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखिए ये कैसे स्ट्रक्चर है, क्यूबिकल है ना, इट मींस a इंटू क्यूब। अगर हमें a मिल जाए तो हम इस पूरे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए a कैसे मिलेगा, ये बॉडी सेंटर है ना, आप ये बताइए कि जो चारों एटम्स होंगे उनके बीच गैप होगा या नहीं होगा, इसके और इसके बीच गैप होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि ये जब फोर्थ एटम आया होगा तो इनको अलग अलग कर दिया होगा। तो कौन से एटम एक साथ होंगे, ये देखिए, ये डायगोनल वाले एटम्स, ये और ये तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होंगे। अगर हम इनके सेंटर्स को मैच करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा हमें, ये यहां से यहां तक वैल्यू हमने मान लिया r, ये यहां से यहां तक की वैल्यू क्या आएगी 2r, और यहां से यहां तक की वैल्यू भी क्या आएगी r आएगी। ये टोटल लेंथ, ये देखिए बॉडी डायगोनल है ना, तो ये लेंथ कितनी होगी √3a। तो अब हमें बताइए यहां से कितने आ गया रिलेशन, √3a इज इक्वल टू 4r, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/√3r आ जाएगा। चलिए उसी वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं। सो a इज इक्वल टू 4/√3r होल क्यूब। सो 4 क्यूब इज 64, √3 क्यूब इज 3√3 एंड r क्यूब। वैल्यू ऑफ r इज गिवन 5 नैनोमीटर। ठीक है, हमको इसको किस में रखना होता है, सेंटीमीटर में। सो द वैल्यू विल बी 5 इंटू 10⁻, नैनो का रिलेशन -9 का होगा, सेंटीमीटर बनाएंगे तो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा -7 क्यूब, जो कि वैल्यू कितनी होगी 64 इंटू 5 क्यूब इज 125 इंटू 10⁻21 अपॉन 3√3। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी
ओके, सो द कैलकुलेट करके ये वैल्यू इतनी आएगी, सेंटीमीटर क्यूब में होगा क्योंकि हमने किस में लिया था इसको, सेंटीमीटर में। अगर आप यहाँ मीटर में लेते तो ये वैल्यू किस में आती, मीटर क्यूब में आती। देखिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1.39, बाकी वैल्यू हम छोड़ देते हैं, इंटू 10 टू द पावर, ये पावर क्या होगा, बढ़ेगा, कितने स्टेप्स 1 2 एंड 3, सो इट विल बिकम 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, so the question is we need to calculate density of the calcium atom present in FCC lattice having edge length 2 picometer. So the formula of density rho is Z into m upon a cube into na। हमें क्या क्या चाहिए, देखिए Z चाहिए, m चाहिए, a चाहिए और na चाहिए। चलिए ठीक है, देखते हैं। जेड की वैल्यू एफसीसी लैटिस है ना, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, कितना आएगा 4 आएगा। मोलर मास, कैल्शियम एटम का मोलर मास कितना आएगा 40 ग्राम अपॉन ए क्यूब, ए क्या हमारा लेंथ है, ये कितना दिया है 2 पिकोमीटर। अच्छा अभी ध्यान रखिएगा, हमने मोलर मास किसमें रखा है, ग्राम में, तो हमारी जो डेंसिटी की यूनिट होती है एसआई की अगर हम बात करें तो क्या होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और सीजीएस में बात करें तो हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी आपने यहाँ पर मोलर मास में किसको लिया है, ग्राम को ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम एज लेंथ भी किसको लेंगे, हम सेंटीमीटर को। तो देखिए 2 पिकोमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर -12 इंटू 10 पावर 2 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर -10 सेंटीमीटर। सो ये वैल्यू का हम यहाँ रख देते हैं 2 इंटू 10 टू पावर -10 का क्यूब इंटू एन ए इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। देखिए 4 इंटू 40, ये वैल्यू हो जाएगी 160 अपॉन 2 का क्यूब 8, 10 टू द पावर -30, ये मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये ऊपर के एरिया हमें रफ कर लेते हैं। देखिए आगे इस 8 से 160 को कैंसिल करें, कितना हो जाएगा 20। देखिए क्या बचा हमें 20 अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर -30 और +23, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -7। इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 मिनट रुके कर लेते हैं। ओके, तो ये सॉल्व करने के बाद इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 3.32, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव से क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यूनिट क्या आएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये डेंसिटी इतना किसी भी एलिमेंट का नहीं होता है, किसी भी एटम का एग्जिस्ट नहीं करता है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बनाया गया था ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, इसलिए इतनी ऐसी वैल्यू आई है। सो थैंक यू सो मच।